अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखें पूरे स्टेडियम को पीछे मेरे से, जैसा कहते हैं ना एलईडी बड़ी स्क्रीन का काम चल रहा है, सामने इसका फ्रेम बन चुका हुआ है, दूसरा फ्रेम इसका बन चुका। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने आईसीसी वफ्द कराची पहुंच गया। जराये के मुताबिक आईसीसी टीम कराची के बाद रावलपिंडी और लाहौर का दौरा कर वो मेन जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है उसके बाहर खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनक्लोजर वीआईपी इनक्लोजर बनना शुरू हो गया। इसके ऊपर ड्रेसिंग रूम है, साथ में बालकनी है। मैं ऊपर से सारा का सारा विजिट करके आपको मैंने दिखाया भी था। चेयरमैन बॉक्सेस, वीआईपी बॉक्सेस, फिर गैलरी आती है वीआईपी बॉक्सेस की, फिर ये ड्रेसिंग रूम वाला एरिया। पहुंचकर जब स्टेडियम की हालत देखी तो लिटरली उन्होंने ग्रीन सिग्नल देने से मना कर दिया, बोला कि भाई ये तुम लोगों ने क्या कचरा कुंडी बनाई है, अभी ये कौन सा तुम लोगों ने भैंसों का तबेला बना दिया कि खुद सोचो यहां पर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। यार इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो रही है, खुदा का वास्ता यार ये हो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। आपको समझ आ रही है चीजें? हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स है ना उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। तो हमारे पास 2-3 ही ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो हो सकता है शायद हम इन चीजों से सीखें कुछ ना कुछ। खबरें गर्दिश कर रही है ना, लाइक के स्टेडियम्स रेडी नहीं है, और वो उनको भी एक चीज जो है वो वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर, वो तो उन्होंने कहा ना कि आईसीसी की टीम आ गई है और उन्होंने आके कह दिया कुछ बात खत्म हो गए। लेकिन अगर आईसीसी कहता है कि हम ये वेन्यू जो है वो उसे टेकअप करना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं अपने पास, कि हम यहाँ पर अपने इंतजाम को अपनी नजर, क्योंकि ये आपने सिर्फ उन मेजबानी करनी है, टेक ओवर तो उन्होंने करना आके, ब्रॉडकास्टिंग की टीम भी उनकी होगी, उनकी सारी टीम सारा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके जो कुछ लोग आए हैं वो आके मीडिया से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अगर क्लैश आता है तो फिर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग शायद वापस वही उन्हीं वेन्यूज के ऊपर जा रहे हैं। अब बस ये उम्मीद है कि भाई स्टेडियम गिर ना जाए। पता क्या हुआ, पता चले ये जाए खेलने, कच्चे पक्का इन्होंने बना बनू के मिट्टी वट्टी डाल के प्लास्टर डाल के कर दिया और गए बंदे अंदर और स्टेडियम की छतें गिर रही है, ये ना हो जाए। अबे गंदे लोगों, अपनी क्रिकेट टीम की अपनी 15 रुकनी टीम बनाओ। श्रीलंका ने आपको वनडे सीरीज के अंदर, क्योंकि ये वनडे फॉर्मेट के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, श्रीलंका ने आपकी तबीयत साफ की हुई है। उसके बाद फिर आप टेस्ट मैचेस खेले, 3 आप टेस्ट मैचेस अपने घर में हारे, 3 टेस्ट मैचेस आप ऑस्ट्रेलिया जाके हारे। तो आप अपनी फाइनल जो आपने टीम बनानी है, आप वो टीम बनाओ। आप ये डिसाइड करो कि रोहित शर्मा को 12th मैन रखना है, क्या रोहित शर्मा को खिलाना है, आप इस तरफ तवज्जो दो। बड़ी तेजी के साथ जो है वो रेनोवेट हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, और जितना एक इंसान कर सकता है उतना काम जो है वो उसके ऊपर हो रहा है। बाकी रहा भारत का बोलना, तो वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमें इससे कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारी खेल को किस तरह से बर्बाद किया, और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है और उनकी मतलब ये तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने लगा है, ये किसी तरह से जो है मौखर हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं और चला जाए। जय शाह है, अमित शाह का बेटा है, उसने साजिश कर दी हमारे खिलाफ। यहाँ पे एक इसराइल का भी मामला है। एक रिपोर्ट आई थी, ये फालतू में एक तो झूठ इतना बोलते हैं पाकिस्तानी, एक रिपोर्ट आई थी कि इसराइल नहीं चाहता कि हम लोग क्रिकेट खेलें। ये ऐसा कोई बोल देगा? ये कुछ भी बोल सकते हैं लोग पाकिस्तानी। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीजें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीजें अभी होनी है। तो मतलब ये चीजें तो आपको टाइम पे करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यार ये सिर्फ देखिए, इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूँ, यहाँ के लोग भी परेशान है कि यार ये हो तो जाएगा काम, लेकिन ये होगा पूरे टाइम के। स्ट्रक्चर 100%, 100% कंप्लीट हो चुका है, अब मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, अब सिर्फ फिनिशिंग का काम जारी है। यहां तक के जो चेयर्स थी, मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मैंने कंफर्म किया कि कराची पोर्ट के ऊपर चेयर्स पहुंच चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान ने शिप के जरिए मंगवाई थी। लेकिन फिनिशिंग के काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और यहीं पर मार खा गया पीसीबी। इनको लग रहा था कि भाई बस खड़े तो हो गए पिलर, बस अब कुर्सियां लगानी और पेंट करके दे देना स्टेडियम, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर मिस्त्री और मजदूर जो वो धरना देकर बैठ गए, भैंस की टांग, पहले हमारा पैसा निकालो उसके बाद हम काम चालू करेंगे, वरना ऐसा हम कोई काम नहीं कर रहे। और लिटिल ना पीसीबी के पास अब तक कुर्सियां आई है, ना ही छतें आई है, ना ही मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। मुश्किल से 2-4 मजदूर हैं जो कि बेचारे लगे हुए हैं, जिनको दिहाड़ी जो है वो दे रहे हैं, ताजी दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, वरना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर होता नहीं। आपको पता है जितने लोग बकवास कर रहे थे, जितने लोग पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर सवालात उठा रहे थे, आज उन सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इधर से कान पे लगाई है, एक इधर से कान पे लगाई है। स्टेडियम तैयार नहीं हो, और अभी भी जितना काम स्टेडियम है, कुर्सियां लगी हुई है, छत लगी हुई है, बीच में खड्डे खोदे हुए हैं, दीवारें खड़ी हुई हैं, पिलर कहां कभी कौन सा खड़ा किया, कभी कौन सा कलर किया हुआ है। यार ये इंजीनियर्स हैं या फिर तुम किसी देसी मिस्त्री को पढ़कर ले आए हो जो झोपड़पट्टी बनाता था, क्योंकि तुमने स्टेडियम को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में अपना एक डेलीगेशन भेजा है। आपको मैं बता दूं, मैं काफी वीडियो बना भी चुका हूं। आईसीसी ने पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक लास्ट डेट दी थी, मतलब कि एक डेडलाइन थी कि 31 दिसंबर तक आप अपने स्टेडियम रेडी करवा लीजिए और हमारी एक डेलीगेशन टीम आएगी, आपका निरीक्षण करेगी, और अगर स्टेडियम ओके हुए, रेडी हुए, तो फिर ये टूर्नामेंट जो आपके यहाँ पे मतलब आपके पाकिस्तान के हिस्से के जो मैच है टूर्नामेंट के, वो पाकिस्तान में ओके हो जाएंगे। आप उसके लिए रेडी करिए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम तैयार नहीं हुए। आईसीसी का डेलीगेशन आया है। अब अंदर की खबर ये है कि अगर एक हफ्ते के अंदर कुछ नहीं होता है तो फिर ये आईसीसी पूरा टूर्नामेंट उठा के दुबई यूएई में ट्रांसफर कर देगा। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए, बहुत ज्यादा गुस्से में।
आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। जी मैं आ गया हुआ हूँ स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, ये चेयरमैन बॉक्सेस वाली जगह। यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता, ये जो इन्होंने स्टील स्ट्रक्चर की दीवारें बनाई है, इसके साथ इन्होंने ये आप देख सकते हैं इसकी सपोर्ट के लिए, मजबूती के लिए काफी आधे इंच की ये वुडन है, ये सीमेंट वाली चीज है, इसको लगाया ताकि इसकी मजबूती बढ़े। तो ये गुड साइन है, ये गुड साइन है। अंदर आके देखते हैं कि ना काफी काम यहाँ पे नजर आ रहा है कि काम काफी होगा। नीचे टाइलें लग चुकी हुई हैं, साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं सारा ऑलमोस्ट काम फिनिशिंग के ऊपर है। यहाँ का भी सफरा बिछाया हुआ है, आप इसको रूफ को देखें, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हुआ है। एक एक चीज वायरिंग समेत, एयर कंडीशन समेत, फायर का सारा सामान सब कुछ लग चुका हुआ है। आगे आके देखते हैं जरा। यार ये ना मैं ना इस वक्त ना सेकंड फ्लोर जो कि मेन बिल्डिंग है उसके हॉल के अंदर आया हुआ। आप हॉल की स्पेस को देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ प्लास्टर चल रहा है, एक तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पे टाइलें लगना शुरू हो गई हैं। और ये जो कपड़ा पड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे टाइल्स हैं, टाइल्स गंदी ना हो तो ये काम चल रहा है। तो मतलब कि दी मोमेंट यहाँ पे प्लास्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फिनिशिंग शटरिंग उतर जाएगी, फिनिशिंग शुरू होगी तो ये ऑलमोस्ट रेडी होगा। क्योंकि आप ऊपर अगर आप देखें तो एयर कंडीशनर कूलिंग भी चल रही है, फायर वाला काम भी सारा हो चुका है, वायरिंग हो चुकी हुई है। तो ये काम यहाँ पे हर चीज हुई है, लेकिन कहते हैं ना वो फिनिशिंग वर्क, फिनिशिंग रहती है। तो जैसे ही टाइल कंप्लीट होगी उतनी देर में प्लास्टर हो जाएगा और ये हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर काफी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। इसमें चैलेंज से कम बात ही नहीं है। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीज़ें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीज़ें अभी होनी है। तो मतलब ये चीज़ें तो आपको टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ देखिए इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूँ, यहाँ के लोग भी परेशान है कि यार ये हो तो जाएगा काम, लेकिन ये होगा पूरे टाइम के अंदर जाके। मतलब आप तो डेट देते हैं ना, आपने तो कह दिया इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, इस पर आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए देर से काम स्टार्ट तो करवाया है, अब हो सकता है चेयरमैन साहब ने हर चीज़ तो नोट की होगी कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करवा रहा हूँ, जाहिर सी बात है पूरी टीम जिन्होंने काम करना है, सब लोग उनसे बैठ के बात हुई होगी कि भाई इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होनी है, ये चीज़ें 3-4 महीने का हमारे पास 5 महीने का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी या नहीं हो जाएगी। एक ग्राउंड की बात नहीं, 3-3 ग्राउंड पे काम हो रहा है, ठीक है। और यही हमारे पाकिस्तान में 3 ग्राउंड जिन पे नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, बायलेटर सीरीज भी होती है और अंडर-19 भी होती है। अब आपको समझ आ रही है चीज़ें, हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स है ना उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। तो हमारे पास 2-3 ही ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है। तो हो सकता है शायद हम इन चीजों से सीखें कुछ ना कुछ कि नहीं यार इस दफा प्रॉब्लम हो गई है, चैंपियन ट्रॉफी में काम पूरा टाइम पे हुआ है, 1 महीना और 10 रोज बाकी है चैंपियन ट्रॉफी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे ग्राउंड्स पे भी किसी ना किसी सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है तनवीर, मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी की जरूरत है। जिस तरह भारतीय जो मीडिया चैनल्स ने ये रिपोर्ट की है खबरें कि पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है, तो 10 अक्टूबर को स्टेडियम का काम शुरू हुआ। लोग तब भी ये कहते थे कि बिल्डिंग जो है उनका काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता 31 दिसंबर तक, लेकिन हमने देखा कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो चुके थे। अब जो है वो 1 महीने की जो डेडलाइन दी गई है फिनिशिंग काम मुकम्मल करने के लिए, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला को उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और पाकिस्तान की आवाम भी इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले 8 फरवरी को जो ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा उसके जो मैचेस मुंतकिल किए गए हैं लाहौर और कराची में, उस हवाले से भी हम देख सकते हैं कि ये तैयारियों में से एक तैयारी है और पूरी दुनिया को इस चीज का वाज़ेह पैगाम देना है कि लाहौर में और कराची में जो स्टेडियम अपग्रेड हो जाएंगे वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही उसे ट्राई नेशन सीरीज उसको होस्ट करेंगे उसके स्टेडियम। और उसमें तैयारियों के हवाले से पूरी टीम जो इंटरनेशनल टीम आएंगी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो पूरे इंटरनेशनल मैच के मुताबिक बनाए गए हैं और ये आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। आईसीसी ने अपनी 3 रिक्वायरमेंट्स रखी थी, उनमें से स्टेडियम की जो स्कोर बोर्ड की जो स्क्रीन थी, डिजिटल स्क्रीन, उसको अपग्रेड करने का कहा गया था, एलईडी लाइट्स का कहा गया था, प्लस जो है वो डगआउट एरिया जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनको अपग्रेड करने का कहा गया था। उन तीनों काम के साथ साथ अब जो पूरा स्टेडियम है वो भी अपग्रेडेशन के काम तक जो है वो हतमी मराहल तक पहुंच चुके हैं। अलबत्ता 25 जनवरी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, हम भी और आप भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम भी कि पाकिस्तान जो है वो ट्राई नेशन सीरीज से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का बकायदा तौर पर आगाज करेगा। उसके इफ्तिताह भी 25 जनवरी को जब होगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि उसमें डिजिटल स्क्रीन भी लगेंगी, उसके बाद जो एलईडी लाइट्स भी लग चुकी हैं, उसके बाद जो लेजर लाइट्स का शो होगा जिस तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होता था उस तरह का शो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिनिशिंग के टाइम काम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और यहीं पर मार खा गया पीसीबी। इनको लग रहा था कि भाई बस खड़े तो हो गए, पिलर बस अब कुर्सियां लगानी और पेंट करके दे देना स्टेडियम, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर मिस्त्री और मजदूर जो वो धरना देकर बैठ लेंगे, भैंस की टांग पहले हमारा पैसा निकालो उसके बाद हम काम चालू करेंगे, वरना ऐसा हम कोई काम वाम नहीं कर रहे। और लिटिल ना पीसीबी के पास अब तक कुर्सियां आई है, ना ही छतें आई है, ना ही मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। मुश्किल से 2-4 मजदूर हैं जो कि बेचारे लगे हुए हैं, जिनको दिहाड़ी जो है वो दे रहे हैं, ताजी दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, वरना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर होता नहीं। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर दें तो पीसीबी वाले पैसा खा जाते हैं, किसी को पैसा नहीं देते। लेकिन अब यहाँ पर आईसीसी का वक्त जो आया उन्होंने आकर देखा जिसके ऊपर पीसीबी एक बार फिर से उनके पांव पड़ गया और उनका मुंह में ले लिया और बोला कि भैया जी हमें बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए। देखिए हम ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे, कम से कम 30 दिन का तो टाइम देना रे बाबा। तो 30 दिन का टाइम यहाँ पर पीसीबी ने मांगा, जिसके ऊपर आईसीसी ने रिजेक्ट किया और कहा कि क्या है कि 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी लास्ट डेडलाइन है पाकिस्तान के पास। लेकिन इसको घसीट कर पीसीबी कह रहे हैं कि हम 25 जनवरी तक ले जाएंगे, हम 10 दिन और भी उनसे एक्सटेंड करवा लेंगे, टेंशन कोई बात नहीं है। तो भाई तुम 25 जनवरी नहीं, तुम 25 फरवरी तक टाइम ले लो, स्टेडियम हमारे तब भी तैयार नहीं होने। ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज तो गारंटी है कि जितना मैं इन लोग को जानता हूं, जितने लोग की ढिठाई को मैं जानता हूं, शायद इंडिया में लोग नहीं जानते इतना ज्यादा। और ये लोग इतने घटिया हैं, इतने वाहियात है कि ये कभी एक जबान के हैं ही नहीं। इनकी जबान जो है वो 2 है, इनके पिछवाड़े
तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं और पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है, पूर्व क्रिकेटर है, पाकिस्तान की मीडिया है, अब ये स्टेडियम में जा जाके वीडियो बना रहे हैं और प्रूफ भी दे रहे हैं कि स्टेडियम तैयार नहीं है। बाकी आपने वीडियो में देखा ही होगा कि स्टेडियम कितने तैयार हुए हैं। वीडियो और फोटो देखने से ही लग रहा है कि स्टेडियम अभी भी 30 से 40% काम होना बाकी है और 40-45 दिन बचे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो उद्घाटन है वो 18-19 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर होना है। अब 45 दिन के अंदर क्या स्टेडियम तैयार हो पाएंगे? आप लोग कमेंट करिएगा। आईसीसी ने इनको एक अल्टीमेटम दे दिया है पहले से ही। अब ये फाइनल अल्टीमेटम है कि 7-8 दिन के अंदर आप फाइनल करके बताइए। अगर आपके स्टेडियम रेडी है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये टूर्नामेंट हम दुबई में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वहां पर भी तैयारियों के लिए उनको समय चाहिए। क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर हम बोलेंगे 5-10 दिन पहले बोलेंगे तो वो भी हो सकता है मना कर दें। तो आईसीसी का भी कहना सही है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं और पीसीबी ने, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, यूट्यूबर, पाकिस्तान की मीडिया को धोखा दिया है। क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमने लगभग 1300-1400 करोड़ रुपए खर्चा किया है पाकिस्तान के स्टेडियम को रेडी करने पे और हम स्टेडियम वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया की जो मीडिया है, पूरी दुनिया के दर्शक पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की तारीफ करेंगे, पाकिस्तान के स्टेडियम की तारीफ करेंगे, जिससे कि भविष्य में पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर की टीमें यहाँ पे दौरा करेंगी। ये इनका एक जुमला था, चूरन था जो पाकिस्तान के आवाम को दिया गया था और अब इसकी कलई खुल गई है, क्योंकि स्टेडियम तैयार नहीं हुए और जितने तैयार भी हुए तो उससे लग नहीं रहा कि इसमें पैसा खर्च किया गया होगा। बाकी दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं बहुत मेहनत से और बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।